आंखों में आंखें डाल के जुमला सुन के बोलना, जब मुकम्मल हो फिर नारा लगा देना। मौलाना मौदूदी की आंखों में आंखें डाल के कहता है, मेरा अल्लाह इस वक्त इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। मेरा अल्लाह या तो इस वक्त मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ रहा है या उनके दुश्मनों पे लानत। बच्चे को पता है कि अल्लाह ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना हज करता है, खुदा जिंदगी देना ज़कात देता है, अल्लाह करता है पोका या दरूद पढ़ता है। तुमको भी अली की नीला वाजिब है ना, जो हाथ नीचे आ जाता है फिर उस हाथ को खैरात अली नहीं लेता। कोशिश किया करो हाथ बुलंद करके मांगने में से खैरात में या दरूद करता है या दरूद वाले घर के दुश्मनों को लानत करता है। तुम्हें लानत करना जम्मन मरन सी पा के रख साडा, जम्मन मरन सी पा के रख साडा, खाना पीना ना गैर तलाश करता। जम्मन मरन सी पा के रख साडा, खाना पीना ना गैर कलाम करता। रोजी देता पर रखता नहीं होते, नमाज सुबह पेशी शाम पढ़ता। पर एक वजीफा हल्के नाल साडे जुल्जलाल वल इकराम करता। दाइम रब है बेशक सब तो ही आला, पर ऐसा पाक नबी के सलाम। असल में शादी ने मुझे छेड़ दिया, रटी रटाई तकरीर मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। रटने से बुजुर्गों को सूरह
बच्चे बच्चों को पता फरूद पढ़ना इबादत, कबर ना करना। मेरे एक रिश्तेदार मेरे घर आया और मुझे आके कहने लगा कि आज मजलिस में मेरा भाई भी आया है, मेरे घर वाले भी सब आए हुए हैं, तो मैं उनके लिए भी बात कर दे रहा हूँ कि मेरा एक रिश्तेदार मेरे घर आया और मुझे कहने लगा सुल्तानी शिया नहीं होना। मैंने कहा हो गया और क्या होना है? कहता ये शिया बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते हैं? कहने लगा ये बार बार बड़ी करते हैं। अली इमरान बंदे चौक से बैठे हैं ना, उसकी मस्जिद थी एक दरबार के साथ, मुझे साथ में तुम्हें नौकरी करते हुए, उसकी मस्जिद थी दरबार के साथ, और दरबार पे मलंगों का कब्जा होता है और मलंगों का एक अपना मिजाज होता है। वो मलंग वहां पे बैठ के ऊंची ऊंची आवाज में लगे रहते थे, बारबरियां बरम बलोटे बड्डे कंजर नी तो खोते। सरकार की आमद पे दिल के समाज के साथ बाबा से बुलंद सलवात की तिलावत फरमा दीजिएगा। जी मैं लखवारी सरकार वाले सलवात बाबा से बुलंद तिलावत फरमा। मेरी खुशकिस्मती कायद मिल्लत जाफरिया कलंदर दौरा हुजूर किबला सरकार अहमद अली मुस्फी दामत बरकातुहुल कुद्सिया के रूहानी फर्जंद जवान और मजहबे शिया खैरुल बरिया की जानी पहचानी शख्सियत बाबा सैयद नजाकत शाह जी सरकार और दीगर अहबाब एहसान फरमाया है, तशरीफ लाए हैं रेजा नजफ के नजफी जवानों का जोश देखने के लिए। वो मौलवी मेरा रिश्तेदार है, उसकी मस्जिद के साथ दरबारों पे मलंगों का कब्जा, और मलंग वहां पे आओ दिन उसे देखना और कहना बरबरियां बरम बलोटे बड्डे कंजर नी तो खोटे। हाथ में सोटा पकड़ के कहना पार दिया से मार के सोटे उनको बन दो बड़िया, तो सारे मलंग को आंदे सन बार बड़िया। वो आगे मैंने घर, उसने कहा ये बार बार बड़ी करते हैं, तवज्जो असरार मैं पढ़ रहा हूँ, ये बार बार बड़ी करते हैं। बड़े समझ गए हो जवान समझ, बच्चों को पता नहीं चला कि बार बार होती क्या, यानी बच्चों के ये लानत बड़ी करते हैं। और उसने मुझे बताया कि जो लानत करे वो होता है शिया। मैंने सारे काम छोड़े, अंदर से कुरान पकड़ा और उसके सर पर रख के कहा पक्के रहना कि जो लानत करे वो होता है शिया। कुरान करता है लानत। कुरान करता है लानत, कुरान है शिया। मस्जिद में न रख। अच्छा कुरान किन कार्यों में लानत करता? हमारी सरकार से इजाजत लेके एक जुमला और उसके बाद इजाजत। कुरान करता है का, मैंने मौलवी से पूछा कुरान किन कार्यों में लानत करता है? उन्होंने कहा जी कुरान करता है उन कार्यों में लानत जो कुरान मजहूर पढ़ते हैं, किरत के साथ नहीं पढ़ते। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे सूरत है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उनसे जो पढ़े इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। समझ नहीं आई कि जो कुरान को तरतीब के साथ
किरत के साथ, मखरज के साथ ना पढ़े, कुरान उसके ऊपर करता है लानत। मैं चैलेंज कर रहा हूँ मौलवियों को, सिर्फ कुरान पढ़ना सवाब नहीं, कुरान देखना भी इबादत है। जो मैं चुप करके बैठे हो, या तो तुम गलत कहते हो, इधर कुरान पढ़ने का सवाब मिल रहा है, लानत मिल रही है, कुरान देखने की इबादत हो रही है। एक वक्त में दो काम करते कैसे, देखने की इबादत, पढ़ने की लानत, या दाल काली है या दाल में कुछ काला है। तो जब मैं तेरे अहले बैत पे आया तो फिर मुझे पता चला कि कुरान उन कारियों पे लानत करता है जो कुरान भी पढ़ते हैं और वहां से कुरान से दुश्मनी भी है। कुरान भी पढ़ते हैं और वारस, जिनके हाथ बुलंद हैं तो अल्लाह की शादी, मेरे अकीदे के मुताबिक उन्हें पता है कि कुरान बेवारस नहीं, कुरान का कोई वारिस है। तो चुप करके बैठे हो, आज लिख के ले जाओ दिल की धरती पे, कुरान का वारिस होने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। अली इमरान फजल पर जो कुरान का वारिस होने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। बंदा अल्लाह पढ़ता हो तो शहर में भी, हर जगह में भी, और बाबा भी चुप करके बैठा है तो फिर उसके मुकद्दर का चक्कर है, शायद बीमार है इसलिए नहीं बोल रहा। कुरान का वारिस होने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। वाहब शहर है अबू तालिब का, जहां पहला भी मोहम्मद है। और जब हमने चुप करके बैठे, दरमियान वाला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, क्योंकि नबी का फरमान है अव्वलुना मोहम्मद। बच्चा बोलो मेरे साथ, शिया बच्चे बैठे हो, अव्वलुना मोहम्मद, तुम्हारे बच्चों को याद है, वऔसतुना मोहम्मद, वआखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। जो बंदा बोल नहीं सके, ये हदीस तुम्हें पेंट की दीवार पे लिखी हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि लोग हदीसें लिखवाते हैं अपनी मर्जी की। गांव में दाखिल हो तो आगे से चल साहब, हदीस लिखी होती है बकरियां पालना नबी की सुन्नत है। थोड़ा सा आगे जाए तो आगे सरकार जहां सबसे ज्यादा कूड़ा पड़ा होता है, वहां हदीस लिखी होती है सिपाही निस्फुल ईमान है। तर्जुमा ही गलत है हदीस का। हदीस है कि तहारत निस्फुल ईमान है। जो सब थोड़ा सा आगे जाए तो स्कूल के बाहर हदीस लिखी होती है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तेरे चौको इंशाल्लाह कर जा। थोड़ा सा आगे जाए तो आगे मस्जिद के बाहर हदीस लिखी होती है, जिसने मस्जिद में एक ईंट लगाई उसका घर जन्नत में बन जाएगा। सुल्तानी किला भटूर के अंदर इमाम बारगाह रेजा नजफ में स्पीकर के ऊपर ऐलान करके कह रहा है पेंटर मर गया था या स्याही खत्म हो गई थी, मदरसे के बाद ये हदीस भी लिखवाओ जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। जो खड़े हो खुदा तुम्हें सलामत रखे, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। लेकिन ये हदीस बंदे शीयों
मजे वालों, मेरे सीने का जोर देखो, अपने नारे की आवाज देखो। नारा वैसे नहीं आया जैसे आना चाहिए था। नबी ने फरमाया था कुल्लू ना मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद। इसलिए नबी ने कहा था कि हुसैन मोहम्मद है। ये ना समझना हुसैन ने मदीना छोड़ा, समझना मोहम्मद ने मदीना छोड़ा। मौला जिंदगी सेहत ने मेरे भाई शबीर जी जमातों का रहना तुम्हें सलामत रखे। अब अगर मोहम्मद को मिलना है तुम्हें करबला जाना पड़ेगा, तो बस रहा है तेरा नबी करबला में। करबला को जैसे हुसैन ने बसाया है, ऐसे कायनात के अंदर कोई धरती नहीं बसी। 28 को चले थे बाबा जी से कहा, कमी होने का नाते एक जुमला पढ़ की इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं हलाल ज्यादा हूँ, हराम ज्यादा नहीं हूँ। मैं सैयदों का एहतराम करना जानता हूँ। मेरे अकीदे के मुताबिक जो सैयदादी का खैर सैयद से निकाह जायज करार दिया, वो कल भी हराम ज्यादा था, आज भी हराम ज्यादा है। रोते हैं सैयदों की इज्जत को। जिस तरह करबला हुसैन ने आबाद की है ना, ऐसे कायनात में कोई जगह आबाद नहीं। हुसैन ने कदम लगा के इसे मोहल्ला बना दिया। जागीर ये शुरू से हुसैन की थी, लेकिन आका ने एहतमाम हुज्जत के लिए एक मरतबा फिर इसे खरीदा। शियों के बच्चे बच्चे को पता है, अहले सुन्नत के जवानों को बताता कोई नहीं। शराजी साहब मैं बता के जाऊंगा। 28 को चले थे, 3 शवान को मक्के पहुंचे थे, 8 जिलहज को हुसैन ने अपना हिराम हज का उम्रे में तब्दील किया। वजह क्या थी? क्योंकि हुसैन के कातल हाजियों के रूप में मातम करने का कोशिश करो। हज बिस्मिल्लाह से नहीं रहते और मातम करने वाले वाले की जिंदगी करो। हुसैन के कातल हाजियों के रूप में पहुंच चुके थे। एक जुमला ये कहना मैं जरूरी समझता हूँ। हुसैन इब्न अली ने काबे की तरफ काबा गवाह रहना, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। काबे ने सदा दी, आका अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो फिर मेरे नजदीक कौन आया करेगा? हुसैन फरमाते इसीलिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिस इज्तिमा में एक मरतबा कत्ल हो जाए, दूसरी मरतबा वहां रश कम हो जाता है। अगर मैं यहाँ कत्ल हो गया, बंदे डरते हुए तेरा तवाफ नहीं करेंगे। खुदा आपको सलामत रखे, तो बंदे रह पड़े, बस बजाओ, चल पड़े। हुसैन इन बच्चों को बताइए जो बैठ के रो रहे हैं, 2 को पहुंचे करबला। और जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जमीन करबला खरीदी 60,000 दिरहम के अंदर, और आधे पैसे दिए हुसैन इब्न अली ने। और जो सैयद बैठे हो हाय जरूर कहते ना, आधे पैसे दिए शरीकतुल हुसैन। कोशिश करो मातम करने की, अजरकुम अल्लाह मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। आधे पैसे बाबा दी हुसैन इब्न अली ने, आधे पैसे शरीकतुल हुसैन ने। तो बेतहाशा मातम करने गया था। बहन भाई दोनों बैठ गए, सोचने लगे किसके नाम जमीन की रजिस्ट्री करवाए। आखिर क्या बहन बोली, हुआ की कहती अकबर बेटा तेरा है, प्यारा मुझे है। चल ऐसे करते हैं, इस जगह की रजिस्ट्री अकबर के नाम करवा देते हैं, तब से करबला जागीर अली अकबर है।
सुबह अपनी बीवियों को, अपने मस्तूरात को और अपने बच्चों को लेके आना। मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। बनु असद के कबीले के लोग कहते हैं ठीक है मौला, हाजिर हो जाएंगे। अगला दिन मौला फजर की नमाज के बाद हुसैन इब्न अली मुसल्ले में तशरीफ फरमा थे। बनु असद के लोग आका हुसैन इब्न अली की आंखों में आंसू, मर्दों को जवानों को सामने बिठा के हुसैन इब्न अली लोग कहते हैं मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? जी आप हुसैन इब्न अली? कहा नहीं, मैं मुवाले वाली बतूल का बेटा हूँ, मैं अली इमाम का लख्त जिगर हूँ जो बंदे मातम करने के आदि हूँ, मैं मोहम्मद का लाल हूँ। ये मैं हुसैन तुमसे अपील करता हूँ 10 मुहर्रम को जब हम कत्ल कर दिए जाए तुम आ जाना, हमारी लाशें दफना जाना। ये जमीन में तुम्हें हिब्बा करता हूँ, ये जमीन अब तुम्हारी हो गई। यहाँ पे हाल न चलाना, यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन को पानी पिलाना और 10 मुहर्रम के बाद 11 मुहर्रम को आना और आके मेरे बच्चों की, मेरे भतीजों की, मेरे जानिसारों की लाशों पर मिट्टी डाल देना। हुसैन मर्दों से फारग होके मस्तूरात में गए। मस्तूरात से कहा मुझे पहचानो, मैं बतूल का बेटा, ज़ैनब का भाई, कुलसूम का वीर हूँ। अगर तुम्हारा मर्द डर की वजह से ना आए तुम चली आना, आके हमारी लाशों पे, आके ये जो बच्चे रो रहे हो हमारी लाशों पे मिट्टी डालना। अब बंदा शिया हो या मातम न करे, हो सकता ही नहीं। गुर्बत शफीर देख रो के हुसैन बच्चों से कहते हैं ए बच्चों में असगर का बाप हूँ, मातम करना, मातम कर, मातम करते मसले में मातम ले जाए। ए बच्चों में असगर का बाप हूँ, तुम्हारे माँ बाप अगर फौजों की डर से ना आए तो तुम खेलते कैसे हो? बच्चों ने कहा हम मट्टी से खेलते हैं। हुसैन कहते हैं चलो तुम आ जाना, आके मट्टी यहाँ से उठाओ तो फेंक देना, तुम्हारा खेल हो जाएगा। हम गरीबों की लाशें दफन हो जाएगी, तुम्हारा जो मातम करने के आदि हो पकड़ो जवाब को, हमारा खेल हो जाएगा, हमारा खेल हो जाएगा, तुम बच्चों का खेल हो जाएगा, हम गरीबों की लाशें दफन हो जाएगी। अज़ादारा प्यारा मुहर्रम को कबीला बनु असद के छोटे छोटे बच्चे हाथ में बेलचे लेकर शर्माती है मातम करते हुए, शर्माती है मातम करते हुए, इधर से मट्टी उठाते थे, हौसला रखिए, इधर मट्टी फिर उठाते थे। अचानक करबला में एक नूर ज़ाहिर हुआ, समझ के रखने जो कीने वाले बन गए। सवारी उतर गई, जी है कोई करबला का सवार? हाथ बुलंद करे, जी मौला जिंदगी करे। हर साल वो बच्चे बेंच उठाते और आके कहते हुसैन हम दफनाने आए हैं। शर्म ना करे मातम में, हुसैन हम दफनाने आए हैं। आला जी से माफी मांगते 11 मुहर्रम को बीबियां कैद होके चल पड़ी। मौजज़ाए इमामत से सैयद साजिदीन वापस आए। इमाम कभी कैद नहीं होता, इमाम कैद होता है अल्लाह की रज़ा का। जो बंदे रो रहे हो हाय जरूर कहना, मौजज़ाए इमामत से सैयद साजिदीन वापस आए। बच्चे मट्टी डाल रहे थे, बूढ़े ज़ईफ़ नादमा मुश्किल से लाशों के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे। सैयद साजिदीन ने आकर लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया। जो बंदा कहता है मुझे रोना नहीं आता,